तो इस विश्लेषण में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम भारत के एक बेहद डरावने, बिल्कुल दिल हिला देने वाले केस को डिटेल में समझेंगे, नोएडा का निथारी केस। 2005 और 2006 के बीच घटी वो काली घटनाएं, जिन्होंने सिर्फ एक गांव को ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश के सिस्टम को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। जरा सोचिए, अगर किसी पड़ोस से मासूम बच्चे अचानक बिना किसी सुराग के गायब होने लगें, और जब आखिरकार सच सामने आए तो वो इतना खौफनाक हो कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जमीन के नीचे यहां सिर्फ हड्डियां नहीं मिली थीं, बल्कि इंसानियत दफन मिली थी। द अनसीन डिसअपियरेंसेस, अ विलेज लूजेस इट्स चिल्ड्रन। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? नोएडा के एक छोटे से गांव निथारी से। एक बेहद डरावना पैटर्न बनने लगा था। एक के बाद एक छोटे बच्चे और जवान लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे थे। अब इस ट्रेजेडी का सबसे दर्दनाक हिस्सा देखिए। एक तरफ बेबस माँ बाप थे जो रो रो कर पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे, मदद मांग रहे थे, और दूसरी तरफ पुलिस का रवैया बेहद ठंडा था। उन्होंने इन रोती हुई आवाज़ों को पूरी तरह से ये कहकर डिसमिस कर दिया कि शायद भाग गए होंगे। और इस लापरवाही का नतीजा क्या निकला? आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे। 10, 15 और फिर 20 बच्चे, सब के सब अचानक गायब हो गए। लेकिन हैरानी की बात है, इसके बावजूद सिस्टम में कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई। हाउस नंबर D5, द बंगलो इन सेक्टर 31, नोएडा। ये वो स्पेसिफिक जगह है जो आगे चलकर इस पूरे नाइटमेयर का एपिसेंटर बनने वाली थी। इस आलीशान बंगलों का मालिक था मोनिंदर सिंह पांधेर, जो नोएडा का एक काफी अमीर और रसूखदार शख्स था, और इसके साथ वहां रहता था उसका नौकर सुरेंद्र कौली। यही दो नाम इस डरावने किस्से के सबसे अहम किरदार बनने वाले थे। वहां आसपास के लोग अक्सर इस प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अजीब बातें करते थे। उनका कहना था कि रात में उस घर से काफी अजीब सी बदबू आती थी और कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई देती थीं। वार्निंग साइंस बिल्कुल सबके सामने थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उन्हें सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की। द ग्रूसम ट्रूथ, दिसंबर 2006। आखिरकार सालों से दबी सच्चाई सामने आ ही गई। दिसंबर 2006 में इस बंगलो के ठीक पीछे एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने उस गांव के सन्नाटे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पुलिस को जो वहां मिला वो लिटरली किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। बंगलो के पीछे जमीन में और अंडरग्राउंड नाले से हड्डियां मिली। जमीन के नीचे बने उस ड्रेन से ऐसे प्लास्टिक बैग्स निकाले गए जो इंसानी खोपड़ियों और बॉडी पार्ट से थस्सा थस भरे हुए थे। ये मंजर पूरे देश को हिला देने वाला था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उस चार दीवारी के अंदर की घिनौनी सच्चाई बाहर आने लगी। सुरेंद्र कोहली मासूम बच्चों को लालच देकर अंदर बुलाता था। वहां उनकी बेरहमी से हत्या की जाती थी, उनके शरीर के टुकड़े करके उन्हें ड्रेन में डाल दिया जाता था। और सबसे डरावनी बात यह कि कुछ रिपोर्ट्स में तो नरभक्षण यानी इंसानी मांस खाने तक के भयानक आरोप सामने आए। लेकिन यहां एक काफी ऑब्वियस सवाल उठता है, क्या घर के मालिक पंधेर को इसकी कोई भनक नहीं थी? पंधेर पर भी बहुत गंभीर आरोप लगे। रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि उसे सारी दरिंदगी के बारे में पूरी जानकारी थी जो उसकी छत के नीचे हो रही थी, पर उसने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपनी आंखें मूंद रखी थी। अ सिस्टेमिक फेलियर व्हेन सोसाइटी लुक्ड अवे। और यही इस विश्लेषण का सबसे क्रूशल पॉइंट है। ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम के बुरी तरह फेल होने की कहानी थी। सोचिए, इतनी बड़ी ट्रेजेडी सालों तक चलते रह गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी पुलिस की ब्लेटेंट लापरवाही। साथ ही एक वाइड स्प्रेड सोसाइटल इग्नोरेंस भी थी। समाज ने भी मुंह फेर लिया था। गरीब और बेबस लोगों की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया गया। और सचमुच ये एक बेहद कड़वा सच है। अथॉरिटीज ने इन बच्चों के गायब होने की शिकायतों को इसलिए प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया क्योंकि ये सब गरीब परिवारों से थे। सिस्टम को शायद लगा कि इन जिंदगियों की उतनी कीमत ही नहीं है। अनआंसर्ड क्वेश्चंस, द परसूट ऑफ जस्टिस। इन सारी हॉरिफाइंग डिटेल्स के सामने आने के बाद सबका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, इंसाफ। टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 2005 से 2006 के बीच निथारी में बच्चे लगातार गायब होते रहे। फिर दिसंबर 2006 में पुलिस ने उन रिमेन्स को डिस्कवर किया। इसके बाद आने वाले सालों में ये केस सीबीआई के हाथ में चला गया, जहां से सालों लंबी और उलझी हुई लीगल बैटल शुरू हुई। कोर्ट में क्या हुआ? सुरेंद्र कोहली को उसके क्राइम्स के लिए मल्टीपल केसेस में मौत की सजा यानी फांसी सुनाई गई।
वहीं पांधर को अरेस्ट जरूर किया गया, लेकिन उसकी प्रोलॉन्ग्ड लीगल ट्रायल्स और अपील्स सालों तक लंबा खिंचती रही। आज इतने सालों बाद वहां का माहौल कैसा है? निथारी के लोकल्स आज भी बताते हैं कि उस D5 प्रॉपर्टी के आसपास रात में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा जाता है, जैसे कोई देख रहा हो। वो जगह आज भी उन खो गई मासूम जिंदगियों की एक हॉन्ट करने वाली याद बनकर वहीं खड़ी है। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में एक सवाल बार बार दिमाग में आता है। क्या वाकई सुरिंदर कोहली अकेला इन सब के पीछे था, या फिर अभी भी कोई ऐसा सच है जो उन अंडरग्राउंड नालों में हमेशा के लिए दफन रह गया? ये केस वाकई में हमें ये सोचने पर मजबूर कर